एलएसी के पास न्योमा में भारत ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। दक्षिणी लद्दाख के न्योमा में चीन की घुसपैठी की आशंका। ठंड को देखते हुए न्योमा में और आधुनिक शेल्टर्स बनाए गए हैं। कड़ाके की ठंड में भी चीन की हरकतों पर ये शेल्टर काम कर रहे होंगे। हमारे सैनिकों को एक ऐसी जगह देंगे जहां वो ठंड से बच सकेंगे, जहां आराम कर सकेंगे। बताया तो ये तक जा रहा है कि -40 डिग्री तक इन शेल्टर्स में रहा जा सकता है और ये बहुत अहम होगा उस वक्त जब नवंबर दिसंबर या ठंड के मौसम में जब यहाँ पारा बहुत नीचे गिर जाता है और उस वक्त बहुत ज्यादा कठिन होता है यहाँ सरवाइव करना। लेकिन भारत के हिमवीरों को तो वो ट्रेनिंग भी दी गई है और हमने कई बार जनरल शिवाज की खबरें देखी थी कि चाइना के जो जवान हैं उनको बहुत जल्दी रोटेट करना पड़ रहा था क्योंकि वो आदी नहीं थे इस तरह के माउंटेन टेरेन्स में इस तरह की कपकपाती और एकदम चीरती हुई ठंड को सहने के। आज ये जो शेल्टर्स बन रहे हैं ये भी बता रहा है कि भारत देखिए बातचीत तो कर रहा है, भारत नेगोशिएशन तो कर रहा है, लेकिन एक तरफ मॉडर्न वेपन्स और दूसरी तरफ मॉडर्न शेल्टर्स। भारत हर स्थिति से निपटने के लिए भी बिल्कुल आंख नाक कान खोल के बैठा हुआ है और कोई भी सरप्राइज का मौका चाइना को नहीं मिलेगा। देखो गौरव, 3-4 चीजें भारत ने बहुत अच्छी की हैं। एक तो जो 50 से 60 हजार अतिरिक्त ट्रुप्स आए थे वो वहीं पर डिप्लॉयड हैं बैटल जोन में लद्दाख के अंदर ही। हम कोई चांस नहीं ले रहे। उसके अलावा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ये जो अभी फास्ट ट्रैक जो मॉड्यूलर शेल्टर्स हैं वो बड़े आधुनिक शेल्टर हैं जो कि -40 टेम्परेचर तक रह सकते हैं और उसके बाद 8 से 40 के करीब जवान इसके अंदर आ सकते हैं और इसको करीब एक दिन के अंदर काफी शेल्टर बना सकते हैं। तो एक प्रकार से है क्या कि भारत पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है और भारत कोई चांस नहीं दे रहा। भारत पहले वेपन डिप्लॉयड है सारे। भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, रोड सड़कें सब बनाई गई हैं जो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे जा रही हैं। उसके बाद जो जवानों को रहने की जगह है वो भी हमने आधुनिक बना ली है और इससे क्या हुआ गया, मोराल जो है ट्रुप्स का बड़ा हाई है और हमारे अंदर काबिलियत है कि हम हाई एल्टीट्यूड में रह भी सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। देखिए सर, एक और बड़ी तैयारी है भारत की, वो भी बतानी बहुत जरूरी है। देखिए ये जो आप बता रहे हैं, अभी हमने जवानों के हथियारों की बात की, हमने मॉड्यूलर शेल्टर्स की बात की, अब अंतरिक्ष में भारत की तैयारी दिखाते हैं। जी हाँ, एलएसी और एलओसी पर भारत की बड़ी तैयारी सामने आई है, ये अब बताते हैं। 12 अगस्त को GSAT-1 सैटेलाइट लॉन्च करेगा भारत। चीन पाकिस्तान सीमा की होगी बेहतरीन निगरानी। पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर कक्षा में सैटेलाइट जाएगा GSAT-1 और एलएसी और एलओसी दोनों जगह भारत को इसकी मदद मिलेगी। यानी जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक, प्रसून जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जी गौरव, भारत पूरी तरह सजग है और वो अब जान गया है कि चाइना को कंटेन करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति चाहिए जिसमें ना सिर्फ ट्रेड, डिप्लोमेसी, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना हो और वो आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग स्पेस से लेके सी तक करना पड़ेगा। तो इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी भारत की कार्यरत है। चाहे हमें देखिए मेरे पास समय कम है, मैं स्कंदर रंजन साहब से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। स्कंदर रंजन साहब, यूएनएससी में भारत अध्यक्षता कर रहा है। अफगानिस्तान के मोर्चे के मुद्दे पर एक मीटिंग बुलाई, पाकिस्तान को नहीं बुलाया उसमें, हालांकि पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है भारत। इस पर एक छोटा सा रिएक्शन आपका, 20 सेकंड सर। और कल जैसा आपने कहा प्रधानमंत्री एक अध्यक्षता करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग की, तो हम इस महीने का पूरा उपयोग कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से प्लान स्ट्रेटजी है कि जिनमें 2 से पाकिस्तान और चीन भाग रहे हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी ऊपर चर्चा नहीं होने दे रहे, उन पर सब पर चर्चा हुई। देखिए अफगानिस्तान पर चर्चा बहुत दिनों बाद हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जबकि ये दुनिया की सिक्योरिटी का मुद्दा है। और इसी तरह मैरीटाइम सिक्योरिटी हो या साइबर सिक्योरिटी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय खत्म हो चुका है। शिवाज सर फिर बात करेंगे, अभी बात करेंगे, आगे बात करते रहेंगे इस पर।